हेलो दोस्तों, जोहार। आज हम लोग नागपुरी भाषा का वचन देखेंगे। वचन को इंग्लिश में नंबर भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो वो कमेंट जरूर करें। देखिए, आप सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन आप मेरा वीडियो देखो तो उसमें कमेंट जरूर करो, उसमें फीडबैक आप ज़रूर दें फ्रेंड्स, ताकि इससे हमारा पता चले कि हमसे कहाँ मिस्टेक हो रही है, उसको हम लोग सुधार कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले नागपुरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग हिंदी भाषा में समझते चलेंगे। देखिए, वचन कोनो विकारी शब्द कर उ रूप हेके जेकर से उकर संख्या कर चाहे एक से बगरा कर बोध होएला। कहने का मतलब है, वचन वो विकारी शब्द को बोला जाता है जिससे संख्या का बोध होता है, चाहे एक संख्या हो चाहे बहुत ज़्यादा। यहाँ बगरा मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अब हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। शब्द कर जे रूप में संज्ञा सर्वनाम मनक संख्या कर रूप पता चलेला उके व्याकरण में वचन कहल जाएला। जैसे किताब, और इसका बहुवचन हो जाएगा किताब मन, आदमी आदमी मन, ठीक है ना। जैसे हिंदी में हम लोग देखते हैं, वह शब्द जिससे संज्ञा सर्वनाम का संख्या का पता चलता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि बोला एक आदमी, तो यहाँ एक वचन हो जाएगा। अगर दो आदमी, तो यहाँ बहुवचन हो जाएगा, ठीक है ना। संस्कृत में दोस्तों 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, नागपुरी में भी 2 वचन होते हैं, और इंग्लिश में भी 2 वचन होते हैं। इंग्लिश में तो हम लोग जानते होंगे सिंगुलर होता है एक, दूसरा प्लूरल होता है। वैसे हिंदी भाषा का ही बदला हुआ रूप कौन है? नागपुरी भाषा, ठीक है ना। तो इसमें भी जो वचन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन? एक होते हैं एक वचन और दूसरा बहुवचन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक वचन का हम लोग जानते हैं। पहले एक वचन शब्द कर जे रूप में खाली एक आदमी या चीज वस्तु का पता चलेला उके एक वचन कहल जाला। कहने का मतलब है कि जो शब्द से किसी एक आदमी या एक वस्तु या चीज का जो भी पता चलेगा उसको क्या बोलेंगे? एक वचन कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे किताब, आदमी, घोड़ा। देखिए, ये सब सिंगल बात कर रहा है, एकक है, गाय, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग बहुवचन। बहुवचन शब्द कर जे रूप में अनैत आदमी या वस्तु मनक संख्या पता चलेला उके बहुवचन कहल जाला। जैसे किताब मन, आदमी मन, छोड़ा मन, घोड़ा मन। देखिए, यहाँ कह रहा बहुवचन वह शब्द जिसमें अनगिनत आदमी या अनगिनत वस्तु के बारे में पता चलता है उसको बहुवचन कहते हैं। जैसे किताब मन मतलब बहुत सारा किताब, आदमी मन, आदमी बहुत सारा आदमी, छोरा मन, छोरा यहाँ लड़का को छोरा बोलते हैं नागपुरी में, तो इसको बहुत सारे लड़के। एक होते हैं लड़के, ठीक है ना। एक होता है लड़का, लड़का हो गया एक वचन, और लड़के बोल दिए तो बहुवचन। वैसे ही नागपुरी भाषा में है, एक छोरा बात करेंगे तो एक वचन हो जाएगा, और बहुत सारे छोरा मन के लिए छोरा मन लिखाता है, ठीक है ना। बहुत सारे नहीं लिखाते हैं, यहाँ छोरा मन लिखाता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, एक वचन होता है घोड़ा और बहुवचन घोड़ा मन होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए नियम हेठे देवल जात है। देखिए, नागपुरी भाषा में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए नियम नीचे दिया गया है। चलिए फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। संज्ञा शब्द में मन प्रत्यय जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाए के नियम आए हैं। जैसे घर, घर मन, छुआ, छुआ मन, बोतल, बोतल मन, थारी, थारी मन, कुर्सी, कुर्सी मन। हम लोग अब हिंदी में आते हैं। बोल रहा है संज्ञा शब्द में मन प्रत्यय, मन जानते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्तों उपसर्ग प्रत्यय। देखिए, उपसर्ग कोई भी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल जाता है, और प्रत्यय उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, उल्टा होता है। कोई भी शब्द के पीछे जोड़कर उसका अर्थ बदल देता है, ठीक है ना, उसी को प्रत्यय। तो ये बोल रहा है कि पहला नियम बोल रहा है कि अगर नागपुरी भाषा में एक वचन से बहुवचन हमको बनाना है तो हमको संज्ञा में लास्ट में, अंतिम में अब मन जोड़ना होगा। जैसे देखिए, घर, घर मन, घर हो गया एक वचन, और घर मन मतलब हो गया कि बहुत सारे घर। छुआ, जानते हैं दोस्तों, लड़का कुछ छुआ, यहाँ छुआ मन हो गया मतलब बहुत सारे लड़के। बोतल, बोतल सिंगल बोतल का बात कर रहा है, एक बोतल का बात कर रहा है,
तो इसमें मन जोड़ देंगे तो बोतल मन मतलब बहुत सारे। थारी, थाली जानते हैं, तो यहाँ देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि नागपुरी भाषा में ल का प्रयोग नहीं होता है। और स के लिए भी जो आप सोचते हैं दंत स, मूर्धन स और संजोगिया स, उसके लिए एक ही स का प्रयोग होता है, किसको दंत स का होता है। देखिए थारी, थारी को हमको बहुवचन बनाना है तो उसको थारी मन जोड़ देंगे तो बहुवचन हो जाएगा, ठीक है ना। कुर्सी, देखिए एक कुर्सी का बात कर रहा है और हमको उसमें कुर्सी के लास्ट में मन जोड़ देंगे, प्रत्यय जोड़ देंगे तो कुर्सी मन मतलब बहुत सारे कुर्सियाँ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड नियम देखते हैं। कखनो कखनो संज्ञा शब्द में मन प्रत्यय नी जोड़ के मने सौ या सौबे शब्द जोड़ जाला, जेकर से उस संज्ञा एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। हिंदी में देखते हैं, कभी कभी संज्ञा शब्द में मन प्रत्यय को नहीं जोड़ा जाता है, उसके जगह पे सौ या सौबे शब्द जोड़कर उसका एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे देखिए आदमी, तो ये आदमी मने भी होता है, मन नहीं जोड़ना, आदमी मने, आदमी मने। किताब, किताब सब। छुआ, छुआ सब है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाए के लिए मन चाहे मने संज्ञा कर बाद में जोड़ल जाला, जबकि सौ चाहे सौबे शब्द संज्ञा कर पहले जोड़ के बहुवचन बनाए चलन आए। जैसे पहले हम लोग हिंदी इसका समझते हैं। बोल रहा है कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कोई संज्ञा शब्द है उसके अंतिम में मन या मने जोड़ दिया जाता है तो वो बहुवचन बन जाता है। लेकिन ये जो प्रत्यय है सौ या सौबे तो शब्द के पहले लगता है, यानी इस यहाँ उपसर्ग हो रहा है, ठीक है ना, तभी बन सकता है, अंतिम नहीं हो सकता। जैसे छुआ, तो सौबे छुआ मतलब सभी छुआ, छुआ सब, सौबे छुआ, समझ गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए थर्ड नियम क्या बोल रहा है। जब संज्ञा कर पहले संख्यावाचक विशेषण कर व्यवहार करल जाला तो मन चाहे मने चाहे सौ शब्द नहीं जोड़ल जाला। एक इकाई कर बोध करवाए वाला संज्ञा एक वचन और दुई चाहे दुई से बेसी संख्या कर बोध कराए वाला संख्या बहुवचन आपे वचन बन जाला। जैसे एक किताब, दुई किताब, एक मोबाइल, तीन मोबाइल, एक चेकना, पांच चेकना, एक मुर्गा, 10 मुर्गा। देखिए अब हम लोग हिंदी में समझते हैं। बोल रहा है कि जब संज्ञा शब्द का संख्यावाचक विशेषण कर व्यवहार में होता है तो मन चाहे मन या सौ शब्द नहीं जोड़ा जाता है। एक इकाई जानते, अगर कभी भी कोई भी संज्ञा का एक इकाई, एक यूनिट होता है, यूनिट का बोध कराएगा तो वो संज्ञा एक वचन कहलाएगा। और दो चाहे दो से ज़्यादा कहलाएगा तो बहुवचन अपने आप बन जाता है। जैसे एक किताब, यहाँ देखिए एक किताब है तो एक वचन का, दुई किताब यहाँ बहुवचन हो जाएगा। एक मोबाइल या एक वचन है। इसमें कहने का मतलब है कि मन चाहे मने चाहे सौ या शब्द नहीं जोड़ा जाला, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं 4 नंबर में। उत्तम पुरुष सर्वनाम हम लोग देखते हैं, तो संज्ञा देख रहे थे। अब सर्वनाम का हम लोग देखते हैं कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनता है। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम में मोय कर बहुवचन हमरे मन चाहे हमरे होएला, मगर एकर रूप हम एक साथ उत्तम पुरुष एक वचन इन प्रत्यय जोड़ के बहुवचन बनाए कर नियम आए हैं। जैसे हम प्लस इन, हमने। देखिए इसमें कह रहा है कि सर्वनाम में जो आप लोग जानते हैं 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष इसको बोला जाता है प्रथम पुरुष को। तो बोला उत्तम पुरुष में सर्वनाम में मोय कर बहुवचन हमरे मन चाहे हमरे होएला, मगर एकर रूप में हम एक साथ उत्तम पुरुष एक वचन में इन जोड़ देने पे, इन प्रत्यय जोड़ देने पे बहुवचन बन जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कर एक वचन में कुछ पहटा या क्षेत्र में जेमन तुई सर्वनामिक रूप से व्यवहार करेला
होवाएं इन प्रत्यय बहुवचन बना ले व्यवहार होएला। जैसे तुई प्लस इन, तुइन इन। जैसे देखिए हम लोग बोलते हैं मध्यम पुरुष में होता है दोस्तों कि बीच का बात करता है कि तुम बाजार जाओगे। एग्जाम्पल मैं सर्वनाम बताया था, तो अगर हम तुम यहाँ देखिए दोस्तों एक वचन है, लेकिन हम लोग हिंदी में जानते हैं कि तुम लोग या तुम्हारे, तो ये बहुवचन। वैसे ही तुम में प्लस इन प्रत्यय जोड़ देने पे तुहिन बन जाता है, ठीक है ना। चलिए, वचन संबंधी विशेषता में खास बात ये है कि एक वचन से बहुवचन बनाए ले संज्ञा का रूप नहीं बदला। मतलब बोल रहा है कि वचन संबंधी विशेषता में एक बात यह खास है कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए संज्ञा का जो रूप होता है नहीं बदलता है, ठीक है ना। क्या होता है? नहीं बदलता है। मन प्रत्यय जोड़ से एक वचन से संज्ञा बहुवचन बनाया जाला। जैसे छोड़ी, छोड़ी यहाँ देखिए एक वचन है, और छोड़ी मन जोड़ देंगे संज्ञा में तो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। हिंदी में संज्ञा का शब्द रूप बदल जाला। जैसे जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे लड़का तो यहाँ हो जाएंगे लड़के, लड़की लड़कियाँ, बच्चा बच्चे, बूढ़ा बूढ़े, मन इत्यादि। नागपुरी में वचन का रूप संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया में चलेला। नियम ये भी आए कि आदर्श सूचक सर्वनाम अपने कर वाक्य रचना में बहुवचन रूप कर चलन आए। जैसे अपने पढ़ा, अपने लिखा, अपने जाए। ये बोल रहा है नागपुरी भाषा में वचन का जो होता है रूप संज्ञा सर्वनाम और विशेषण और क्रिया में चलता है। नियम ये कहता है कि आदर्श सूचक सर्वनाम, जैसे आदर्श सूचक में हम लोग तुम के जगह अपने बोलते हैं, का अगर वाक्य रचना में बहुवचन कर चलन होता है। समझ गए ना। यहाँ अपने का बात होगा तो समझिए कि बहुवचन। जैसे अपने पढ़ब, यानी हम लोग अपने पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ेंगे मतलब यहाँ हो गया बहुवचन। अपने लिखब, तो यहाँ देखिए अपने मतलब अपने लिखब, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आज आगे आएंगे। ओके।